एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर। इसका टाइमिंग है 2 hours 30 minutes और मैक्सिमम मार्क्स है 60 मार्क्स का। इनके जनरल इंस्ट्रक्शंस हम रीड कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। Marks are indicated against each sections. Marks आपके सामने सारे क्वेश्चन के सामने गिवन होंगे. Attempt questions as per specific instructions given in each section per question. सेक्शन और क्वेश्चन के सामने आपके पास इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं. सेक्शन ए है रीडिंग, जो कि 15 मार्क्स का है. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये लाइन्स रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. ये आपको अगर याद होगा तो ये रेवन द फॉक्स की स्टोरी है. यहाँ पर फॉक्स जो है रेवन से बोलता है कि आप बहुत ही हैंडसम बर्ड है और आपकी जो फेदर्स है बहुत ही अच्छी हैं और आप अगर गाएंगे तो आप इस पूरे जंगल के राजा कहलाएंगे. बर्ड्स के राजा, आपको बर्ड्स राजा बुलाएंगे. तो पहला है सच फेदर्स रिफर टू. ये जो feathers है वो क्या रिफर कर रहे हैं, तो ये है शाइनी एंड ब्यूटीफुल रिफर कर रहे हैं. सेकेंड है व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग. बर्ड्स जो हैं उस वुड के यानी जंगल में रहने वाले जो बर्ड्स है वो रेवन को किंग क्यों कहेंगे. बिकॉज द रेवन लुक्ड वेरी नाइस. इफ ही कुड सिंग वेल द अदर बर्ड्स वुड मेक हिम देयर किंग. क्योंकि रेवन जो है वो काफी हैंडसम लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और अगर वो गाना गाते हैं तो सारे बर्ड्स उनको किंग बना देंगे. तो ये कहना था फॉक्स का. नेक्स्ट जो इसके अंदर पैराग्राफ में पूछा है व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर. फॉक्स ने रेवन को सर क्यों कह के बुलाया. तो उसका आंसर है द फॉक्स कॉल्ड हिम सर टू मेक हिम फील प्राउड सो दैट ही वुड ओपन हिज माउथ एंड ड्रॉप द फूड. फॉक्स ने रेवन को सर इसलिए कहा ताकि वो प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे रेवन, और इस वजह से वो गाना गाए और गाना गाते टाइम पे उसके मुंह से वो खाना गिर जाए. Next है the raven who did not see the joke forget that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. इन लाइन्स का मतलब है कि रेवन इस मजाक को समझ नहीं पाया और वो भूल गया कि उसकी आवाज बहुत खराब है और इस वजह से उसने मुंह खोला और इसी गर्व में उसका खाना मुंह से गिर गया. Why did the raven open his beak? रेवन ने अपना मुंह क्यों खोला. The raven felt proud and wanted to sing after hearing the fox's sweet words. फॉक्स की बातों में आकर वो अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा और गाना गाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया. कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स. ये कंप्लीट करना है आपको. फॉक्स अगर क्लेवर है तो रेवन फुलिश है, तो यहाँ पर आप फुलिश लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. द माहोट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ. इतने अच्छे कंफर्ट लाइफ होने के बावजूद गजराज बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे. द माहोट मीन्स माहोट जो ट्रेनर होते हैं, एलिफेंट का जो देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं, और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. गजराज जो कि हाथी का नाम था वो सिर्फ माहोट के साथ ही रहता था और उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था. द माहोट वाज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली. जो माहोट था वो बहुत ही अच्छा इंसान था और गजराज की बहुत देखभाल करता था, उसे खाना देता था, उसे नहलाता था एलिफेंट पॉन्ड में. ही वॉज अ गुड केयर टेकर. वो बहुत ही अच्छा केयर टेकर था बट नॉट अ फ्रेंड. लेकिन वो एक दोस्त नहीं था, उसका फ्रेंड नहीं था. अब आपको इसमें कंप्लीट करना है. कंप्लीट विथ वन वर्ड. माहोट अगर काइंड है तो गजराज क्या था. गजराज बहुत दुखी था तो यहाँ पर सैड लिखेंगे. द माहोट वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज. उसने खाना दिया गजराज को और उसको बात कराता था पॉन्ड में, यानी नहलाता था उसको. वो बहुत ही अच्छा गुड केयर टेकर था. वॉट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर. एक फ्रेंड और केयर टेकर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आपको क्या लगता है वो लिखना है. तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं आप. A friend is someone with whom you share feelings, but a caretaker is someone who looks after your needs even without close feelings. एक फ्रेंड जो होता है आप उससे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन केयर टेकर सिर्फ आपकी देखभाल कर सकता है, आपको जो चीज चाहिए वो दे सकता है बिना किसी क्लोज फीलिंग के साथ.
तो आप इसमें आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पैसेज आपको रीड करना है, ये अनसीन पैसेज है। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह के कुछ अनसीन पैसेजेस मिले, तो आपको अच्छे से रीड करना है। ये एक सिर्फ सैम्पल पेपर है, एक सैम्पल के तौर पे दिया है। रोहन वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। रोहन जो है बहुत ही मेहनती लड़का था जो कि गांव में रहता था, छोटे से गांव में। एवरी मॉर्निंग ही वोक अप अर्ली टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स। हर सुबह वो जल्दी उठता था अपने पापा की मदद करने के लिए खेतों में। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही क्वाइट क्विकली गॉट रेडी फॉर स्कूल। जैसे ही काम खत्म होता था वो स्कूल जाता था रेडी होके। रोहन लव्ड रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। को बुक रीड करना अच्छा लगता था और नई नई चीजें पढ़ना समझना अच्छा लगता था। His teachers always praised him for his honesty and kindness. Teachers उसकी हमेशा praising करते थे, यानी कि उसकी तारीफ करते थे उसकी honesty और kindness के लिए। दयालु था वो बहुत अच्छा। One day his village faced a problem. एक दिन उसके गांव में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। There was no water in the well. उस गांव में पानी नहीं था। And the crops were drying. और जो खेत थे वो पूरा सूखे जा रहे थे। While many villages become worried, बहुत सारे villages परेशान होने लग गए। रोहन encouraged them to dig a new well. क्योंकि कुओं में पानी खत्म हो चुका था, सूख चुका था, तो रोहन ने कहा कि क्यों ना हम एक नया कुआं खोदें। With the teamwork and patience, the villagers finally found water. और टीम वर्क से और धैर्य के साथ सारे विलेजर्स ने, जो गांव वालों ने, एक कुआं खोदा और फिर वहां से पानी निकल आया। Everyone was happy and they thanked Rohan for his clever idea. उसके clever चतुरता के लिए सब लोगों ने उसको thank you कहा। And this taught the villagers an important lesson. ये एक बहुत important lesson उन गांव वालों को सिखा गया that hard work and unity can solve big problems. कि hard work और एकता रखेंगे तो problems, बड़ी से बड़ी problem solve हो सकती है। अब इसमें कुछ questions दे रखे हैं। Answer the following questions. That what did Rohan do every morning before school? रोहन स्कूल जाने से पहले क्या करता है? He helped his father in the fields. Why did the villagers become worried and how did they finally get water? क्यों गांव वाले बहुत परेशान थे और किस तरह से उनको वो पानी मिल गया? They were worried as the well had no water and crops were drying. क्योंकि जो कुएं थे उसमें पानी नहीं था, सूख चुके थे, और जो खेत थे वो भी सूखे जा रहे थे। They got water by digging a new well. उन्हें पानी कहाँ से मिला? जब नया कुआं खोदा गया तब। अब जो नेक्स्ट जो का क्वेश्चन का है वो है What lesson did the story teach? इस लेसन से या इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला, यानी क्या सिखाया, सीख मिली, वो आपको लिखना है। तो द स्टोरी टॉट दैट अ हार्ड वर्क एंड यूनिटी कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। जो स्टोरी है ये सिखाती है कि जो हार्ड वर्क है, यानी कि कड़ी मेहनत और एकता के साथ हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में हो सकता है द विलेजर्स थैंक रोहन फॉर हिज डैश आइडिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लेवर आइडिया। हार्ड वर्क एंड डैश कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आप यूनिटी लिखेंगे। हार्ड वर्क एंड यूनिटी कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। द वेल इन द विलेजेस हैड नो वाटर, यहाँ वाटर लिखेंगे। रोहन वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड डैश। रोहन की जो टीचर्स थे और पूरे गांव वाले उसकी ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी और काइंडनेस के लिए तारीफ करते थे। काइंडनेस यानी उसकी दया जो अंदर थी, दयालुपन, वो। नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड्स। अर्ली का होगा लेट, ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी लिख सकते हैं, हैप्पी दैट इज सैड, वर्क रेस्ट। तो ये हो गए आपके ऑपोजिट वर्ड्स जो इस अनसीन पैसेज की। नेक्स्ट है सेक्शन बी राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स का है। फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विथ योर फ्रेंड स्टार्टेड, कि आपकी जो फ्रेंडशिप है आपके फ्रेंड के साथ किस तरह से शुरू हुई। फर्स्ट लिस्ट द आंसर फॉर, व्हेन, वेयर एंड हाउ। पहले आपको इनके आंसर्स देने, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। Then use your sentences to write a short paragraph of about 80 words. फिर आपको एक short paragraph लिखना है 80 words का और उसका टाइटल भी देना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कब हुई? When, 2 years ago. Where में आप लिख सकते हैं at school, in the library. How, कैसे हुई? I helped my friend find a book and we started talking. कि मैं अपने फ्रेंड की मदद की बुक खोजने में, एंड इस तरह से हमने बातें करना शुरू किया। इस तरह से फ्रेंडशिप हुई। टाइटल में लिख सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ माई फ्रेंडशिप, कि फ्रेंडशिप की किस तरह से शुरुआत हुई। 2 years ago I met my best friend in the school library. 2 साल पहले मैं अपने फ्रेंड से मिला स्कूल लाइब्रेरी में या मिली। I was searching for a book when I noticed my friend looking for the same one. मैं कुछ बुक ढूंढ रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड भी वही सेम बुक ढूंढ रही है। I helped him or her, जो भी आप लिखना चाहें। Find it and that small moment started our friendship. और उसी मोमेंट में हमारी एक छोटी सी बात हुई एंड फ्रेंडशिप हुई, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प की एंड
बातें शुरू हुई। Soon we began to sit together in class, share our lunch and help each other in studies. फिर धीरे धीरे हम साथ में बैठने लगे, फिर लंच शेयर करने लगे और पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करने लगे. What began as a simple act of kindness has grown into a strong bond. क्या इस छोटे से काइंडनेस की वजह से हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया. Our friendship is truly special to me. हमारी फ्रेंडशिप जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन गई. तो इस तरह से आप कुछ छोटा पैराग्राफ लिख सकते हैं अबाउट फ्रेंडशिप. चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट मारियोस मैसेज टू गुनीत. ये आपके पास ऑप्शन में दे रखे हैं कुछ वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है जो मारियो का मैसेज था गुनीत के लिए. डियर गुनीत, आई एम डैश, थैंकफुल आएगा, थैंकफुल टू आएगा, रिक्वेस्टिंग आएगा, वो आपको देखना है सेंटेंस के हिसाब से. गॉड टू हैव यू एज, तो यहाँ पर थैंकफुल टू आएगा. यू एज अ लकी या रियल, तो इसमें रियल फ्रेंड इज द राइट वन. रियल फ्रेंड फॉर लाइफ, कि मैं भगवान से शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तो एक एज अ रियल फ्रेंड मिले. व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट या टॉकिंग टू मी, लाफिंग यहाँ आएगा, लाफिंग एट मी. दीपा, आशमा एंड यू शोड मी दैट यू केयर फॉर मी, यहाँ पर केयर फॉर आएगा, केयर फॉर मी. एंड यू आर इंडीड डैश ब्लेसिंग या लविंग, तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग और लविंग इन माई लाइफ के अंदर क्या लिखना होगा, ब्लेसिंग, तो यहाँ पर ब्लेसिंग आएगा. एंड बेस्ट विशेस मारियो, तो ये एक छोटा सा लेटर था जो कि मारियो ने लिखा था गुनीत के लिए. नोटिस राइटिंग में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट यू आर रिया या रोहन, द हेड गर्ल, हेड बॉय और ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल. ठीक है, ये कुछ चॉइसेस दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक करना है आपको. Your school is organizing a science exhibition on September 28th. Write a notice inviting students to participate in the exhibition. तो आप रिया या रोहन है, हेड बॉय या हेड गर्ल, जैसे भी है, हेड गर्ल एंड हेड बॉय ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन, आपके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन हो रहा है सितंबर 28 को, और उसी के लिए आपको एक नोटिस लिखना है. तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर स्कूल नेम लिखना है, देन नोटिस, साइंस एग्जीबिशन, पार्टिसिपेशन, इनवाइट, डेट, जिस दिन भी आप ये नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालनी है. द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन ऑन September 28 इन द स्कूल ऑडिटोरियम. स्कूल ऑडिटोरियम में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है 28 सितंबर को. ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट. जो भी बच्चे 6 से 12 तक के हैं उन सबको इन्वाइट किया गया. शोकेस देयर इनोवेटिव साइंस मॉडल्स, ताकि वो अपने साइंस मॉडल्स, इनोवेटिव साइंस मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज शेयर कर सके, बना सके. डिटेल्स है, वेन्यू लिखेंगे आप कहाँ हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में. डेट दे रखी है September 28. टाइमिंग आपको लिखना है, मेंशन करना है. हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12. रजिस्ट्रेशन डेडलाइन September 15 तक आपको रजिस्ट्रेशन देना है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर विद देयर साइंस टीचर्स बाय सबमिटिंग देयर प्रोजेक्ट डिटेल्स. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड. पार्टिसिपेशन करने पर आपको अवार्ड भी मिलेगा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, यहाँ पर आपको नेम लिखना है जो गिवन है. फिर नेक्स्ट जो आपके पास चॉइस है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर इन द स्कूल लाइब्रेरी. स्कूल लाइब्रेरी में जो भी बुक फेयर हो रहा है उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है प्रिंसिपल से. तो यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, जो आपका स्कूल का नेम है वो लिखना है. सब्जेक्ट आपको लिखना है परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर. रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर इन द स्कूल लाइब्रेरी. आई रिक्वेस्ट योर परमिशन, यानी आपको प्रिंसिपल से परमिशन मांगनी है कि एक बुक फेयर होने वाला कराना है, आपको लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज कराना है. दिस इवेंट विल एनकरेज रीडिंग हैबिट्स. ये इवेंट जो है लोग बच्चों में एनकरेजमेंट लेकर आएगा रीडिंग हैबिट्स का. एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ बुक्स एट डिस्काउंटेड प्राइसेस. और बच्चों को जो एक्सेस मिल जाएगा बुक्स के लिए, ताकि डिस्काउंट में उनको बुक्स मिल सके. We will collaborate with reputed publishers and ensure proper arrangements. आपने reputed publishers से collaboration कर रखी है ताकि अच्छे से arrangement हो सके. Kindly grant us permission to proceed. हमें एक permission दीजिए ताकि हम इसको proceed कर सकें. Thank you. Yours obediently. Name लिखना है, class लिखना है and section लिखना है. Next में आप लिख सकते हैं write an application to your principal for fee concession. बहुत easy है, ये generally आता भी है, तो आप ये याद करके भी जा सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपने वे में. To the principal, your school name, subject लिखेंगे, request for fee concession, respected sir या ma'am. फिर लिखना है I am a student of class 6 and due to financial difficulties, my family is unable to pay my school fees. क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यानी कि आर्थिक तंगी की वजह से मेरी फैमिली
स्कूल की फीस नहीं भर पाएगी, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर अ फी कंसेशन सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट इंटरप्शन। तो मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे फी कंसेशन किया जाए, यानी फी में माफ़ी की जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट से कर सकूं। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। नेम लिख सकते हैं, क्लास एंड सेक्शन, इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी ग्रामर, जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, यानी कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग उसके सामने दे रखे हैं, अब आपको उसको मैच करके करेक्ट जो है उसको बताना है। तो पर्च मीन्स होता है सैट ऑन अ ब्रांच, ब्रांच के ऊपर बैठना। फोर्थ जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, फिफ्थ वाला, वही है। प्राइड मीन्स फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यानी कि दूसरों से अच्छा फील करना, उसको हम प्राइड बोलते हैं। सीक मीन्स होता है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को देखते रहना, यानी किसी चीज को देखना। मोर्सल मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा सा टुकड़ा। लिम्ब मीन्स अ ब्रांच ऑफ ट्री, ट्री का ब्रांचेस जो होते हैं उसको हम लिम्ब कहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। अब इस पैसेज में आपको कंप्लीट करना है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन वर्ब जो करेक्ट है वो लिखना है आपको। द फार्मर केम बैक एंड डैश दैट बंटी वॉज सैड, तो यहाँ पर नोटिस्ड आएगा। ही डैश बंटी विथ अ रोप द डे बिफोर, ही हैड टायर्ड आएगा। He asked Bunty why he was sad, यहाँ asked आएगा। The farmer felt that Bunty was missing, यहाँ was missing आएगा। गजराज and set him free। इस तरह से आप इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below। यहाँ पे कुछ आपको adverbs दे रखे हैं। There are 2 extra words that you do not need। 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, बाकी को लेकर आपको ये fill in the blanks को फिल करना है। Once upon a time in a small forest animals lived। एक बार की बात है, छोटे से जंगल में एनिमल्स पीसफुली रहते थे, यहाँ तो पीसफुली आएगा। The wise old tortoise moved slowly but always won the race against the proud rabbit। टोटोइस की और रैबिट की कहानी पता ही है, टोटोइस हमेशा धीरे दौड़ता था और जीतता था रेस। The ants work dash gathering food for the winter। चींटियां पूरे टाइम बहुत मेहनत से बिना रुके खाना इकट्ठा करती है ताकि ठंड में वो आराम से रह सके। The kind-hearted lion ruled the jungle dash giving everyone a chance to speak। जो काइंड हार्टेड लायन जो है वो ऑनेस्टली काम करता है, जंगल रूल करता है यानी चलाता है, शासन करता है और सबको बोलने का मौका देता है। द बर्ड sang sweetly, बर्ड्स स्वीटली sang करती है, मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। नेक्स्ट है मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विद सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ एडजेक्टिव्स है और कॉलम बी में कुछ नाउन्स है जिनको आपको कंबाइन कर मैचअप बनाना है। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन से ज्यादा आप बना सकते हैं चाहे तो। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एक जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, जैसे कि ब्रेव सोल्जर है, तो इन दोनों को कंबाइन मैच करते हुए ब्रेव सोल्जर बन गया। और उसका जो सेंटेंस है, द ब्रेव सोल्जर्स मार्च अहेड, ठीक है, ब्रेव सोल्जर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये मैंने पूरा फिल कर दिया है, यहाँ देखिए इसका आंसर। तो ये एडजेक्टिव्स, नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं। ब्रेव सोल्जर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर मार्च अहेड। नेक्स्ट है क्लेवर प्लान, क्लेवर प्लानिंग है, क्लेवर प्लान कर सकते हैं। द किंग मेड अ क्लेवर प्लान टू विन, किंग ने जीतने के लिए क्लेवर चतुर प्लान बनाया। टेस्टी पीनट्स, टेस्टी पीनट्स हैं, वी एट टेस्टी पीनट्स इन द इवनिंग, हमने शाम को टेस्टी पीनट्स खाए। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हैवी रेन मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। द हैवी रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स, पूरी स्ट्रीट्स में हैवी रेन होने की वजह से फ्लड, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई, फ्लडिंग जैसा, फ्लड जैसा वो हो गया। स्लाइट कोल्ड, कोल्ड बहुत हल्की ठंड है। शी डिडंट गो आउट बिकॉज ऑफ अ स्लाइट कोल्ड, वो बाहर नहीं जा पाई क्योंकि हल्की ठंड थी। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जहां आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, दैट इज लिटरेचर, जो कि चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। तो आंसर दिस क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। टोटल 25 मार्क्स का ये सेक्शन है।
तो फर्स्ट है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? एटिक से ग्रैंडफादर ने क्या निकाला, यानी कि जो अलमीरे जैसे होता है एक छोटा सा एटिक, उसमें से क्या निकाला? तो इसमें आंसर लिख सकते हैं, द ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। एटिक से उसने इनविजिबल चेयर निकाला। ठीक है, स्टोरी आपने पढ़ी है, तो उसी की बेसिस पे इसका आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा था? तो इसका जो आंसर है वो है, Gajraj did not eat his food because he was missing his friend Bunty, who had been taken away from him by the farmer. गजराज खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो अपने फ्रेंड बंटी को बहुत मिस कर रहा था, बहुत याद कर रहा था, जिसको ले लिया था या लेके चले गए थे फार्मर अपने साथ। ठीक है, तो उसका आंसर ये हो गया, ये आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई वॉज रामनाथा एंग्री? रामनाथा गुस्से में क्यों था, नाराज क्यों हो गया था? तो इसका आंसर है, रामनाथा वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक वाटर डिड नॉट वर्क। रामनाथा गुस्से में इसलिए था क्योंकि जो मैजिक वाटर था वो काम नहीं कर रहा था। ही फेल्ट ही हैड वेस्टेड 6 years ट्राइंग टू कलेक्ट इट। उसको लगा कि उसने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए इस चीज को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड? आपको क्यों लगता है कि बंटी जो है वो फार्मर का हैंड लिक कर रहा था? वो एक डॉगी है इसलिए वो उसको उसके हाथ को चाट रहा था, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? तो इसका जो आंसर है वो है, बंटी लिक द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज फ्रेंडशिप विद गजराज एंड सेटिंग हिम फ्री। बंटी फार्मर का हैंड जो है वो खुशी से चाट रहा था ताकि थैंक यू, अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो शो कर सके, थैंक बोल रहा था उसको, ताकि क्योंकि वो समझ गया था, जो फार्मर है उसकी और गजराज की जो फ्रेंडशिप है उसको समझ गया था और इसलिए उसने उसको फ्री कर दिया। नेक्स्ट है, हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथा और मधुमती ने किस तरह से पैसे कमाए या धन प्राप्त किया? दे वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। रामनाथा ग्रू बनाना प्लांट्स एंड मधुमती सोल्ड द बनानास इन द मार्केट। रामनाथा ने बनाना प्लांट्स, जो केले के प्लांट्स थे, वो उगाए और मधुमती ने उस बनाना को मार्केट में जाकर बेचा। they became rich through hard work, not magic. वो लोग अमीर बने अपनी मेहनत से, किसी मैजिक की वजह से नहीं। नेक्स्ट है, हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स? मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे मिला, यानी कि उसको कैसे मिले? Mario found his real friends when Guneet, Ashma, and Deepa helped him sit on the invisible chair without falling. मारिया ने अपने रियल फ्रेंड्स, वो अपने रियल फ्रेंड से मिला, गुनीत, आशमा एंड दीपा, जब इन तीनों ने उसकी मदद की उस इनविजिबल चेयर पर बैठने के लिए, जिससे कि वो गिरा नहीं और जो सारे लोग थे वो उन पे सिर्फ हंस रहे थे। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? उस साधु ने रामनाथा को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नाम की चीज होती नहीं है? तो उसका जो आंसर है वो है, द सेज शोड दैट द मैजिक वाटर डिड नथिंग, देन ही एक्सप्लेन दैट रियल गोल्ड केम फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक। सेज, उस साधु ने दिखाया कि जो मैजिक वाटर है उसने कुछ नहीं किया, जबकि जो रियल गोल्ड, जो सच्चा धन जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क से मिलता है, ना कि किसी जादू से। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड? क्या आपको लगता है जो मैजिक चेयर टेस्ट जो हुआ था वो सही था? व्हाई डू यू से सो? आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो जो इसका आंसर है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर है वो है, यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड बिकॉज इट शोड द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्रेंड्स एंड अदर्स। ये मैजिक चेयर टेस्ट जो था वो सही था क्योंकि इसने दिखाया और कि सच्चे मित्र और जो सही नहीं है, अच्छे मित्र नहीं होते, उनमें के उनके बीच में जो अंतर है वो उसने दिखाया। इट प्रूव्ड हु ट्रूली सपोर्टेड मारियो व्हेन ही नीडेड हेल्प। इस टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि मारियो को सच में कौन ट्रस्ट सपोर्ट करता है, कौन उसकी मदद करता है मुसीबत में। नेक्स्ट है, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। एक कारण बताइए कि जो आदमी और जो उसकी वाइफ थी वो सो क्यों नहीं पाए। द मैन एंड हिज वाइफ वर अनेबल टू फॉल अस्लीप बिकॉज दे वर स्कैर्ड बाय अ थीफ ट्राइंग टू एंटर देयर हाउस। जो मैन और वाइफ है वो सो नहीं पाए थे क्योंकि जो चोर था वो घर के अंदर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो डर गए और
सो नहीं पाए और वो अंदर आ भी गया था चोर। ये आपको पता हो तो स्टोरी है रामा टू द रेस्क्यू की। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोटवाल? किस तरह से मैन और वाइफ ने कोटवाल से की मदद ले ली? द वाइफ शाउटेड द नेम रामा प्रिटेंडिंग इट वाज हर सन्स नेम। वाइफ ने चिल्ला के बोला रामा, ये दिखाने के लिए कि वो अपने बेटे को इस तरह से बुलाएगी। द कोटवाल whose name was also Rama heard it, came quickly and caught the thief। और जो कोटवाल जिसका एक्चुअल नाम रामा था उसने ये सुन लिया और वो भाग कर आ गया और उस चोर को पकड़ लिया। तो ये था इंग्लिश का सैंपल पेपर। ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है हाफ ईयरली के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।